जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी क्लास चली थी विशेषण। विशेषण बोले तो एडजेक्टिव। आखिर ये विशेषण होता क्या है? तो फ्रेंड, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि विशेषण क्या होता है। कि वह शब्द, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगर मोटा मोटा समझने की बात करें तो हमने बताया था, जैसे कि मान लो कि मिर्च काली है तो काली मिर्च। तो मिर्च कैसी है? काली है, क्योंकि काली होने का एक उसकी विशेषता हो गई। किसकी? मिर्च की। तो क्या हुआ? ये उसकी विशेषता हो गई। आज दोस्तों देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या ऐसे मेन टॉपिक हो सकते हैं जो हमारी परीक्षा दृष्टि में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, उम्मीद मानिए अगर आप हमारी ये जो क्लास चल रही है, अगर आप इनको देख रहे हो तो आप कहीं पर उलझोगे नहीं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बड़े ही ध्यानपूर्वक से बताया है या फिर पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप जिस पढ़ रहे हैं, मतलब कि जिसको पढ़ रहे हैं, अगर उस पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत क्लियर हो जाता है। दोस्तों, कहने के लिए तो बोलते हैं लोग हिंदी बहुत ईजी होती है, हम मानते हैं, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जिनसे हिंदी के क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, बच्चे देखते हैं कि एग्जाम आ गया तो क्या करते हैं, बेसिक ना पढ़कर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही प्रैक्टिस सेट पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि अगर आपने बेसिक आपका क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक ठोस नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे क्वेश्चन छूट रहे होंगे। अगर आपका बेसिक बहुत ही शानदार तरीके से सही है तो आप पेपर में एक अच्छा स्कोर ला रहे होंगे। बात करते हैं यूपी पुलिस की, जो कि वैकेंसी आने वाली है। यूपी पुलिस में दोस्तों आपके हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक तो आपके रीजनिंग का और एक आपकी हिंदी का। हिंदी के आपके आते हैं लमसम सटीक से सटीक 37, बोल सकते हैं कि 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर 37 क्वेश्चन में से अगर आप हमारी हिंदी की क्लास सभी करते हैं तो दोस्तों उम्मीद मानिए आप 37 में से 37 तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारी कई बार ऐसी पर्यायवाची आ जाती हैं जो कि हमारी भी पढ़ी हुई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक बार आपके लिए हम पर्यायवाची नहीं, वो रचनाएं दोस्तों कई बार ऐसी पूछी जाती हैं जिसमें हम अटक जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लो रचनाएं 5 पूछी गई तो 37 में 5 हटा दो, फिर आपके कितने बच्चे? अगर 37 में 5 हटाए तो फिर भी हमारे 32 बचे ना। तो अगर आप अपना स्कोर 35 से 32 या 30 करते हो तो दोस्तों आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60। तो हिंदी जो बात करने तो यूपी पुलिस में हिंदी की भूमिका बहुत रहती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, नहीं तो कुछ ज्यादा ही लेक्चर खिंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था जो विशेषण होता है, इसके जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। दोस्तों हमने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। हमने आपको ये पहले भी पॉइंट में, अगर बात करें पहली क्लास बताई थी तो उसमें आपको बता दिया था कि संख्यावाचक विशेषण आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर संख्यावाचक विशेषण की बात करें दोस्तों तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, संख्यावाचक विशेषण हमने आपको बताया था इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हमने आपको पहले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास देख ली होगी तो ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे बता दे रही हूँ। पहला इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। होता क्या दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज को गिनती कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे रखी है 4 कुर्सी, ठीक है, और हम बोलते हैं कि हमें उनको काउंट करके बताओ और क्या कितनी हुई बताओ। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम बोल देंगे, अगर हम उनको गिन सकते हैं तो हम बता देंगे आपको कि यहाँ पर 8 कुर्सियां हैं, तो वो दोस्तों हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक में। अगर हम बोल दें अगर दोस्तों हम बोल दें या वहां पर कुछ बच्चे खड़े हैं, आई डोंट नो, मतलब कि मुझे नहीं पता है कि वहां पर कितने बच्चे खड़े हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि मुझे नहीं पता है, तो यहीं पर भी आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आपको, कल की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी जिन बच्चों ने तैयारी की होगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पे लिखा है सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों यहाँ पे डालते हैं दूसरा पॉइंट, क्या हो जाएगा? सार्वनामिक
नामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमने लिख लिया सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखते हैं, इसमें हम बोल देंगे कि इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा, सर्वनाम का आना। अगर दोस्तों जिसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाएगा वह हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। अब कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। अगर दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपको पता होगा कि संज्ञा क्या होती है, हमने आपको बताया था। अगर आपने संज्ञा की क्लास की होगी तो आपको पता ही होगा, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, वस्तु या किसी के नाम को ही हम क्या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बात करें सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम दोस्तों होता है, देखो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम हमारा हो जाएगा वह, यह, वे। ये दोस्तों क्या होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पहला इसका एग्जाम्पल क्या होगा। हम आपसे बोल दें वह लड़का है, वह लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप दोस्तों पहले देखोगे वह क्या है, वह हमारा सर्वनाम आ जाएगा, क्या फ्रेंड, वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। और लड़का, लड़का क्या है, लड़का हमारा संज्ञा है, लेकिन कौन सा है, जिसके जैसे और वह जातवाचक, और जो दुनिया में अकेला वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लड़का क्या है, यहाँ पे आ जाएगी संज्ञा, लड़का हमारा संज्ञा है। दोस्तों अब देखो परिभाषा हमारी क्या कहती है, हमारी परिभाषा यही कहती है कि जिसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए वह हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। और दोस्तों ये जो सार्वनामिक विशेषण है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद सिर्फ इतना रखना है, अगर पहले आपको सर्वनाम दिख जाएगा और बाद में संज्ञा, तो आपको पता कर लेना है कि ये जो होता है ये हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये दोस्तों हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ये आप देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, देखो अगर हम यहाँ पे लिख दें यह पतंग मेरी है, यहाँ पतंग मेरी है। अब देखो पतंग क्या है, अब बताओ क्या पतंग दुनिया में एक ही होती है। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक पतंग के जैसी हजारों पतंगे होती हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आप बोलोगे कि आप विशेषण बता रहे हो, आ गया तो बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितना भी ज्ञान मिले उतना कम है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो यह लिखा है यह हमारा सर्वनाम हो गया और पतंग हमारा हो गया संज्ञा। क्या दोस्तों, पतंग हमारा हो गया संज्ञा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी हम आपको समझ में आया होगा, ये भी आपका बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब आप हमें बताओ, अब अगर हम यहाँ पे लिख दें वह लोमड़ी है, इसमें कौन सा विशेषण होगा, वह लोमड़ी है, वह लोमड़ी है, इसमें कौन सा विशेषण होगा। आप देखोगे वह हमारा क्या है, वह हमारा आ जाएगा सर्वनाम। ठीक है, लोमड़ी हमारा क्या है, ये हमारी हो जाएगी संज्ञा। ठीक है, लोमड़ी हमारी क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि सार्वनामिक विशेषण आखिर होता क्या है। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे पॉइंट पर और देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो यहाँ पे लिखा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, पॉइंट 3 कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है, इसमें हम कह लेंगे अगर परिमाणवाचक आएगा तो इसमें हम देखेंगे मापतोल की बातें होंगी। कौन सी, मापतोल की बातें। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और बताते हैं।
अगर बात करें इसके भी कितने, मतलब इसको किस भागों में बांटा है, तो फ्रेंड इसको हमने बांटा है दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, देखो, जैसे कि एक हमारा हो जाएगा निश्चित, क्या जाएगा फ्रेंड एक हमारा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और फ्रेंड अगर दूसरे की बात करें तो हमारा हो जाएगा, ये निश्चित हो गया, अब आ जाएगा अनिश्चितवाचक, अनिश्चित या फिर अनिश्चयवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन आप दोस्तों इसमें एक बात याद रखना कि इसमें हमारी जो बात होगी वो माप तोल की होगी, मापना और तोलना, माप तोल की बात होगी। कौन सी होगी दोस्तों, माप तोल की बात होगी। अब कैसे होगी, देखो, अगर हम बताएं निश्चित परिणामवाचक क्या होता है, इसे रफ कर देते हैं, अभी समझाएंगे। देखो पहले हम देख लेते हैं कि निश्चित परिणामवाचक क्या होता है फ्रेंड, ठीक है। अगर इसकी बात करें परिभाषा की, तो आप यहाँ पे लिखा है निश्चित, आप इससे ही कंफर्म हो जाएगा कि जिसका, इसमें यहाँ पे लिखते हैं जिसमें निश्चित माप तोल की बात हो, माप तोल की बात हो, क्या फ्रेंड हो जाएगा कि जिसमें निश्चित माप तोल का बात हो वह हमारा हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक, ठीक है। अब देखो अगर इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो देखते हैं इसके 4 एग्जाम्पल। अभी आप खुद पहचान जाओगे कि कैसे। देखो अगर हम लिखते हैं राम बाजार से 2 किलो चीनी लाया, ठीक है। राम बाजार से 2 किलो चीनी लाया। मैंने आपसे कहा, आप आए, मैंने कहा भाई क्या लाए हो, तो आपने बोला चीनी लाए हैं। तो मैंने कहा आखिर कितनी लाए हो, चीनी लाए हो, लाए कितनी हो, तो आप बोलते हो मैं ना चीनी 2 किलो लाया हूँ, ठीक है। अब 2 किलो दोस्तों, हमें अगर आपने हमसे कह दिया कि 2 किलो लाए हैं, तो हमें निश्चित पूर्ण ज्ञान हो गया कि हाँ चीनी कितनी है, 2 किलो है। अगर यहीं पे राम बाजार से 2 किलो चीनी लाया है, तो क्या हुआ, मतलब निश्चित बात है 2 किलो लाया है तो लाया है, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, देखिए यहाँ पे लिखते हैं राधा 5 किलो, राधा 5 किलो चावल लाई, राधा 5 किलो चावल लाई, 5 किलो चावल। अब देखो राधा 5 किलो चावल लाई, अगर यहाँ पे कर दे रेखांकित और आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा विशेषण है, तो फ्रेंड आप आसानी से बता दोगे कि इसमें आपका आ जाएगा 5 किलो चावल है, तो निश्चित है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जिसमें हमने आपको लिखाया था कि जिसमें निश्चित माप तोल की बात हो उसे हम बोलेंगे कि वह हमारा निश्चित वाचक परिणामवाचक होता है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, देखते हैं क्या। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि मोहन 4 मीटर कपड़ा लाया, क्या हो गया, मोहन 4 मीटर कपड़ा लाया, ठीक है। कितनी मीटर लाया, हमने बोला कि मोहन भाई आप कपड़ा लेने गए थे, तो आप कितना लाए कपड़ा, तो आपने कह दिया कि मैं 4 मीटर कपड़ा लाया हूँ, तो कहीं ना कहीं 4 मीटर कपड़े क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें निश्चित ज्ञान हो रहा है कि कपड़ा लाया है कितना, 4 मीटर। तो मीटर अगर हम फिर देख लेंगे कि हमने एक परिभाषा पढ़ी थी जिसमें माप तोल की बात होती है, वह हमारा होता है परिमाणवाचक। अगर इससे भी आपके अंदर पूछेगा कि कौन सा, तो आप कर दोगे कि निश्चित वाचक परिणामवाचक। क्योंकि दोस्तों कई बार ये जो हम बता रहे हैं आपको अंदर की बातें बता रहे हैं, अगर पूछ लिया परिमाणवाचक लेकिन कौन सा, निश्चित या अनिश्चित, तो हम बोल देंगे निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब बताते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे ही।
अब देखो हम बोल दें कि मोना बाजार से 5 मीटर कपड़ा खरीद कर लाई। तो क्या हुआ दोस्तों, 5 मीटर लाई, मुझे पूरा ज्ञान है, मोना लाई 5 मीटर लाई, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो हम बोल देंगे ये हमारा निश्चयवाचक परिणामवाचक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बढ़े आगे। उम्मीद करते हैं अब आप कहीं पर नहीं अटकोगे कि आखिर निश्चित परिमाणवाचक होता क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। फ्रेंड हमने आपको बताया था एक हमारा निश्चित होता है और एक हमारा होता है अनिश्चित। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अनिश्चित। इसका पॉइंट दूसरा क्या कहता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके नाम से पता चला है इसमें जो बातें होंगी वो अनिश्चित पर जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जिसमें माप तोल का पूर्ण ज्ञान न हो। क्या फ्रेंड हमने बताया आपको, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक में हमने आपको बताया कि जिसमें माप तोल का पूर्ण ज्ञान ना हो वह हमारा होगा अनिश्चयवाचक परिणामवाचक। अब देखते हैं, अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। हम यहाँ पे लिखते हैं गौरव कुछ कपड़े लाया। गौरव कुछ कपड़े लाया। अब देखो कुछ फ्रेंड कुछ मीटर कर लेते हैं, कुछ मीटर कपड़े लाया। अब देखो फ्रेंड हमने यहाँ पे लिखा गौरव कुछ मीटर कपड़े लाया, मैंने लिखी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं राधा कुछ किलो चीनी लाई। ठीक है, कैसे देखेंगे, हमने कहा राधा जी आप गई थी चीनी लेने, तो कितनी लाई हो, तो वो कह रही है कि मैं कुछ चीनी लाई हूँ। तो दोस्तों क्या लग रहा है, कुछ चीनी से हमें क्या पता चलेगा कि कितनी चीनी है। बात कहीं ना कहीं मतलब कि संदेह में है, मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है कि किलो भर तो लाई है, पर 1 किलो लाई है, 2 किलो लाई है, 3 किलो लाई है, 4 किलो लाई है, 5 किलो लाई है, नहीं पता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, फिर अगर हम बोल दें कि मोहन बाजार से कुछ किलो आम लाया है। क्या दोस्तों, हाँ, मोहन बाजार से कुछ किलो आम लाया है। आप बोलोगे कुछ किलो, अब कितने किलो लाया है, 1 किलो लाया है, 2 किलो लाया है, 3 किलो लाया है, 4 किलो लाया है, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो कितने किलो लाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक। उम्मीद करते हैं अब यहाँ की बात आपको समझ में आई होगी। आप दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको याद करना क्या है, देखो हमने आपको बताया कि जिसमें हमें पूर्ण ज्ञान हो वह हमारा होगा निश्चय परिमाणवाचक, और जिसमें हमें पूर्ण ज्ञान ना हो वह हमारा होगा अनिश्चय परिमाणवाचक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हो गया, अब बचता है आपका है चौथा पॉइंट। दोस्तों चौथे पॉइंट में क्या होगा, देखते हैं चौथा पॉइंट डालकर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है गुणवाचक विशेषण, लिख लो भाई, गुणवाचक विशेषण। अब देखो गुणवाचक विशेषण, इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखो हम कह देंगे आपको इसमें क्या होगा, इसमें विशेषण के संज्ञा से क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, गुण रंग आकार,
आकार, गुण, रंग, आकार एवं स्वभाव का पता चले वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। हमने हमें परिभाषा क्या लिखी कि संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा से गुण, रंग, आकार, विशेषण के जिस रूप से संज्ञा के क्या गुण, रंग, काला, पीला, नीला, येलो मतलब काला, नीला, पीला, हरा, लाल, ठीक है, और आकार दुबला, पतला, मोटा, शिथला, ये आकार हो गया। एवं स्वभाव क्या होता है, अच्छा, बुरा, मतलब स्वभाव कैसा है उसका, मतलब शांतिपन, कुछ आपने देखा होगा कि वो लोग क्या होते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही शांति स्वभाव का होता है, ठीक है, का पता चले वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब कैसे, देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल से हमारी जितनी बातें होती हैं वे कहीं ना कहीं एकदम से हमारे दिमाग में उतर जाती हैं और हमें हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर लिख दें मोना बहुत लंबी है। अब देखो, मोना बहुत लंबी है, तो कहीं ना कहीं इसमें मोना के आकार को दर्शाया जा रहा है। हमने आपको बताया था जहां पर आकार की बात होगी, जहां पर स्वभाव की बात होगी, जहां पर रंग की बात होगी, वहां पर हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पे आ गई लंबाई की बात, तो मोना बहुत लंबी है, तो क्या हुआ, मोना बहुत लंबी है, मोना की लंबाई का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके आकार का हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि राधिका बहुत पतली है, तो राधिका बहुत पतली है, तो क्या हुआ दोस्तों, राधिका कैसी है, पतली है, उसके स्वभाव का यहाँ पर हमने जिक्र किया है, तो राधिका बहुत पतली है, ये पतला होना है उसका क्या हो गया, एक गुण हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में। बस एक एग्जाम्पल और फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे लिखते हैं हमारी भैंस काली है। अब देखो, हमारी भैंस काली है, तो काला क्या हुआ, एक रंग हुआ, और जिसमें जहाँ पर रंग स्वभाव आकार की बात होगी वहां पर हमारा आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको यहाँ तक की बात भी समझ में आई होगी। अब आपके पूरे हुए विशेषण, ठीक है, आप देखते हैं विशेषण के अंदर दोस्तों आपका कुछ ऐसा पॉइंट और बच जाता है जहां से हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके आगे की, तो फ्रेंड यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, देखते हैं इसमें और क्या क्या ऐसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा हुआ। अगर आपसे पूछ लेता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आप आसानी से बता दोगे कि 4 प्रकार होते हैं, और इसके बारे में पूछेगा फिर भी आप लोगों को झिझक नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें एक आता है और विशेषण है, यहीं पे लिख लेंगे विशेषण की अवस्थाएं, यहाँ पे लिखते हैं अवस्थाएं। फ्रेंड आप देखते हैं आखिर अवस्थाएं की इसकी भी होती हैं, हाँ इसकी भी अवस्थाएं होती हैं। इसकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, हमने देखा थी कि पदार्थ की तो अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सेम उसी प्रकार से ये जो विशेषण है उसकी भी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी होती थी 3, लेकिन अवस्था अगर बात करें विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं तो आप लोग बोलोगे सारी इसकी 3 नहीं होती हैं। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं वे भी हमारी 3 होती हैं। कितनी होती हैं फ्रेंड, 3 होती हैं। अब 3 कौन कौन सी होती हैं, तो देखो यहाँ पे हम एक बनाते हैं श्रेणी। अभी देखना, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्वेश्चन दोस्तों कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है, अभी बताएंगे कि क्वेश्चन यहाँ से
बनता कैसा है। यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे, पहले हमारा दोस्तों क्या आ जाता है देखते हैं। पहले हमारा आ जाता है कि इसकी अगर बात करें इसमें क्या होता है फ्रेंड, तो पहले इसमें आ जाएगा पहले हमारा मूलावस्था क्या होती है। पहला पॉइंट आ जाएगा मूलावस्था। दूसरा हमारा आ जाएगा उत्तरावस्था। और तीसरा हमारा आ जाएगा उत्तमावस्था। आप देखो इसमें क्या होगी दोस्तों, इसमें हम बात करें जो मूल अवस्था होगी, आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले समझते हैं कि मूल चीज क्या होती है। अगर हम यहाँ पे लिख दें बैठना, अगर हम आपसे पूछ लें कि इसमें मूल धातु क्या होगी, तो आप बोलोगे कि इसमें मूल धातु क्या होगी। वेरी सिंपल है, यहाँ पे देखो बैठ हमारा हो जाएगा मूल अवस्था और ना हमारा जुड़ जाएगा प्रत्यय। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, बैठ हमारा हो गया मूलावस्था। इसे बोलते हैं कि मूल अवस्था क्या होता है कि हमने आपको बता दिया। सेम इसी प्रकार इसमें कुछ बात होती है। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें लघु की, अगर यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इसे मान लो खुद, मतलब कि मान लो कि 3 हमारी दीदी हैं। ठीक है, मैं छोटी हूँ, ये मैं हूँ, ये हमारी हमसे थोड़ी बड़ी दीदी हैं और ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं। हमने आपको क्यों बताया ऐसा, अभी देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लघु क्या हुआ, एक हमारी मूलावस्था हो गई। ठीक है, अगर इसकी हम उत्तरावस्था लिखेंगे तो दोस्तों वेरी सिंपल है, उत्तरा। आपको सिर्फ ये देखना है रा और इसमें देखना है माँ, इससे आप पहचान जाओगे। इसमें लास्ट में रा लगाना है, इसमें लास्ट में माँ लगाना है और आपकी बन जाएगी। वेरी इजी। देखो लघु है, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लघुत्तर। क्या फ्रेंड आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लघुत्तर और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लघुत्तम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लघु, यहाँ पे लघुत्तर, यहाँ पे लघुत्तम। आपसे पेपर में पूछेगा कि लघु का उत्तरावस्था क्या होगी बताओ, और एग्जाम्पल में आपको 4 एग्जाम्पल दिए रखे होंगे और आपको पकड़ना है लघुत्तर, इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लघु फिर लघुत्तर फिर लघुत्तम। अगर ऐसे ही बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं उच्च। अब फ्रेंड आप बताओ उच्च का हमारा उत्तरावस्था क्या होगी, बताइए उच्च की हमारी उत्तरावस्था क्या होगी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ इसका हमारा हो जाएगा उच्चतर, है ना फ्रेंड, लास्ट में रहा गया तो इसका हमारा हो जाएगा उच्चतर और यहाँ पे हमारा आ जाएगा उच्चतम। क्या जाएगा, उच्चतम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखे अधिक हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अधिकतर। क्या फ्रेंड, अधिकतर, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अधिकतर। अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा अधिकतम। क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आ जाएगा अधिकतम। ठीक है, हमें यहाँ तक की बात समझ में आई। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया अधिकतम। ठीक है दोस्तों, यही सही प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताओ उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और हमारी मूलावस्था क्या होती है। दोस्तों अब आप समझ जाओगे उत्तरावस्था में लास्ट में रा लगाना है और उत्तरावस्था में लास्ट में माँ लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड लिखते हैं, तो इसे हम मान लो ये जो हमारा यहाँ पे आता है ये हमारा होता है असली। क्या असली मान लो इसे, या फिर मान लो यहाँ पे हम है और यहाँ पे मान लो मतलब कि थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, यहाँ पे लिखे हैं सबसे बड़ी, इसे दोस्तों याद रखेंगे। देखो हमने बताया था जो मूलावस्था होगा उसे मानो मैं खुद हूँ, अगर आप भाई मानते हो तो भाई लेकर चलो, ये मैं हो जाऊंगी और ये आपसे जो बड़ा भाई है वो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आपसे सबसे बड़ा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर असली हमारा आ जाएगा जो हमारे होगी मूलावस्था, उत्तरावस्था में थोड़ी बड़ी और उत्तमावस्था में सबसे बड़ी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको
पसंद आई होगी और आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो लघुत्तम हो गया, निम्नतर हो गया, उच्चतम हो गया। अब देखो उच्चतम हो गया, अगर हम बताएं निम्न का, तो देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा निम्न, यहाँ पे फ्रेंड हमारा हो जाएगा निम्नतर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा निम्नतम। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। दोस्तों कई बार हमसे पूछ लेता है कि विशेष से विशेषण, इस विशेष का विशेषण क्या होगा। तो पहले तो बात आपको जानना होगा कि आखिर विशेष होता क्या है। फ्रेंड हमने आपको बताया था पहली क्लास में विशेष क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं। बोल दे लड़का विशेष है, बोल दे लड़की विशेष है, वह विशेष है, यह विशेष है, कुत्ता विशेष है, बिल्ली विशेष है। ठीक है, ये जो होती है संज्ञा और संज्ञा या जो सर्वनाम होता है, ये जो दोस्तों हमारा विशेष होता है। और विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों प्रविशेषण। आप उसे याद रखिए। और अब अभी चलते हैं विशेषण पर। अब देखो मन का, आपसे पूछ लोगा फ्रेंड बताओ कि मन का विशेषण क्या होगा। अब देखना, आप यहाँ जो विशेषण लिखोगे उसके पीछे कुछ लगा के देखना। अगर उसके पीछे आप सही से, आपका कुछ ठीक से सही से बैठ रहा हो तो वह आपका विशेषण बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है मन, मन। अब मन का सोचोगे कि मन का विशेषण क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बोल दें मानसिक, अब आगे लगाओ मानसिक, क्या कुछ आगे मानसिक लगेगा, मानसिक दशा। हम बोलते हैं कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, तो क्या हुआ दोस्तों, मानसिक के पीछे लग गया दशा। ये हम बोल देते हैं कि ये हमारा बन जाएगा मन का है, मन का हमारा हो जाएगा मानसिक। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उत्साह, उत्साह का हमारा हो जाएगा उत्साही, उत्साही व्यक्ति। हम बोल देंगे कि वह व्यक्ति उस चीज के लिए बहुत ही उत्साही है, तो उत्साह का हमारा हो जाएगा उत्साही व्यक्ति उस चीज के लिए। क्या कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी कोई अच्छी कोई मान ले कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, तो क्या आप होते हैं, आप उसके प्रति उत्साहित होते हैं, मतलब कि उत्साही होते हैं, तो बोल देते हैं कि उत्साही व्यक्ति। आ गया ना, व्यक्ति पीछे लग गया, तो ये हमारा बन जाएगा विशेषण। ठीक है, आप देखो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, उत्साही व्यक्ति। अग्नि, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का तो कई बार पूछ लिया गया है। अग्नि का हमारा हो जाएगा आग्नेय। आपको इतना याद रखना है ऐसे, आग्नेय। अग्नि का फ्रेंड हमारा हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा आग्नेय, अग्नि का आग्नेय। ठीक है, अग्नि का हो जाएगा फ्रेंड आग्नेय। यहाँ पे लिखा है ऋषि। दोस्तों ऋषि का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा ओज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम आपको बताते हैं, ये पेपर में कई बार ज्यों के त्यों लिखे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऋषि। ऋषि का दोस्तों हमारा हो जाएगा आर्स। ये क्या हुआ भाई, हाँ फ्रेंड इसका हो जाएगा आर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओज। ओज का हमारा हो जाएगा ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी। तो ओज का हमारा हो गया ओजस्वी। ओज का क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओज का हमारा हो जाएगा ओजस्वी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है त्याग। अब त्याग, अब देखो त्याग क्या है, त्याग व्यक्ति होता है नहीं, त्यागी व्यक्ति होता है। मतलब कहते हैं कि उसने मतलब उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, तो वह कहलाता है। अगर एक व्यक्ति है वो मतलब कि मान लो कि उसने पढ़ाई के लिए, मतलब कि अपनी हेल्थ के लिए उसने ये जो चीजें होती हैं, वो बोल सकते हैं कि तली हुई चीजें, उसका त्याग कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि वह एक त्यागी व्यक्ति है। तो क्या हुआ दोस्तों, त्याग क्या है, त्याग एक विशेष है, और इसका विशेषण हो जाएगा त्यागी। क्या फ्रेंड हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा त्यागी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आदर। आदर के आगे लगा कुछ, आदर व्यक्ति नहीं, आदरणीय व्यक्ति होता है, आदरणीय व्यक्ति। तो हम बोल देंगे आदरणीय। आदर का हमारा हो जाएगा आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय व्यक्ति। तो आदरणीय व्यक्ति, तो ये हमारी हो गई, मतलब कि आदरणीय व्यक्ति। कहीं ना कहीं ये हमारी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कौन, आदरणीय। अब देखो नमक। नमक का हमारा हो जाएगा नमकीन। क्या हो जाएगा, नमकीन। हम बोल देंगे कि आज का पानी तो बहुत ही नमकीन है,
मतलब कि नमकीन होता है नमकीना, या बोल सकते हैं नमकीन अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो उसे ही बोल देते हैं कई बार खारा पानी, ठीक है। तो नमकीन। यहाँ पे लिखा है राष्ट्र। अब राष्ट्र का क्या, राष्ट्र कुछ होता है, राष्ट्र फ्रेंड, राष्ट्र कुछ नहीं होता, राष्ट्र विशेष है। और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय बरगद। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय, राष्ट्र का हमारा बन जाएगा विशेषण राष्ट्रीय, ठीक है, जान लिया राष्ट्रीय। एक और बच्चा है रूप। रूप, अब देखो उसका रूप अच्छा है तो रूप के आगे लगाओ, रूप व्यक्ति नहीं, रूपवान व्यक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूप का हमारा हो जाएगा रूपवान, रूपवान व्यक्ति। अगर देखो अगर कोई कई बार बहुत सुंदर दिखता है तो हम बोल देते हैं कि वह कितना रूपवान व्यक्ति है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। मन का मानसिक, उत्साह का उत्साही, अग्नि का आग्नेय हो जाएगा, ऋषि का हो जाएगा आर्स। क्या हो जाएगा, ऋषि का आर्स, ओज का ओजस्वी, त्याग का त्यागी, आदरण का आदरणीय, नमक का नमकीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, और रूप का हमारा हो जाए रूपवान। ऐसे दोस्तों आपको कई अगर आपको मिल जाए तो आप उसके आगे लगा के देखिए कि हमारा सर्वनाम या कोई संज्ञा लग रही है। तो अगर लग रही होगी तो हमारा हो जाएगा विशेषण, अगर नहीं लग रही होगी तो वह हमारा हो जाएगा विशेष। अगर नहीं तो आप एक वाक्य को बना के देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज विशेषण की क्लास तो बहुत ही अच्छी गई है। मैंने पूरे मन से पढ़ाया है, मैंने ये नहीं सोचा है कि ये छोड़ देते हैं, ये नहीं पता था, लेकिन हमने आपको फ्रेंड सब बताया है जो पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको यही हमारी क्लास में आपको ये क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड हम आपसे रोज एक बात कहते हैं कि अगर आपको फ्रेंड हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, क्योंकि फ्रेंड कई बार अगर आप अच्छा पढ़ा रही हो, अगर वो चीज़ दूसरों तक नहीं पहुंच रही है तो उनको क्या पता है कि कौन क्या पढ़ा रहा है या फिर कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, मतलब कि नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड हम आपसे खाली इतनी हमारी मतलब की प्रार्थना है, आप कुछ ना करके बस खाली हम रोज बोलते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं तो आप अपने 2 फ्रेंड को हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए, क्या पता उन्हें हमारी क्लास अच्छी लग जाए और वह हमारे चैनल को सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी उत्साह मिलेगा। अगर आप कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि हाँ कोई तो है कि जो हमारी क्लास को देखता है, किसी का तो भला हो रहा है हमारी क्लास से। तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस अंदर से एक उत्साह मिलता है कुछ और अच्छा करने का। जब आप लोग अच्छा करते हो तो दोस्तों हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते हुए लाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज हमारी विशेषण की क्लास थी, हमने ऐसा कोई भी पॉइंट आपको मतलब ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको मतलब कि बहुत ही बोरिंग था। हमने हर एक चीज़ को बड़े ही मजे के साथ में पढ़ाई। आज अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आनंद से पढ़ते होगे तो आपको पढ़ाई जरूर समझ में आई होगी। फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं उनका मन नहीं लगता है। तो फ्रेंड आप पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ो लेकिन बहुत ही मन से पढ़ो और इसे हंस के पढ़ो। तो जितना आप खुशी होकर कोई चीज़ को पढ़ते होगे तो वह चीज़ आपको उतनी अच्छे से याद होती है। और हमने आपको एक बात बताया था कि आप जितनी भी चीज़ को जितना रिविजन करोगे जिस चीज़ को, आपको वे चीज़ें बहुत अच्छे से कंस्टेंट मतलब कि अच्छे से याद होंगी। और रही बात हिंदी की, तो लोग बच्चे बोलते हैं हिंदी बहुत ईजी है। तो फ्रेंड हमने देखा है कि हिंदी अगर हमने जब हमने पहले प्रैक्टिस करते थे तो हमारे नंबर अच्छे नहीं आते थे, लेकिन अब जब हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया है तो अब फ्रेंड हम उम्मीद करते हैं हमसे रचनाएं गलत हो जाती हैं लेकिन ज़्यादा कुछ गलत नहीं होता। व्याकरण तो बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। इसलिए हम भी आपको बताना चाहेंगे, एडवाइस मान लो कुछ भी मान लो आपके बराबर के ही हैं, तो ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे अगर आपका कंटेंट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फ्रेंड आप हर उस क्वेश्चन को बना रहे होंगे जो आपसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड कई बार क्या होता है, अगर हमारा बेसिक क्लियर होता है तो फ्रेंड कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटिव तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आज आपको विशेषण की क्लास, एडजेक्टिव की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।